Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी जानते हैं BZYCT आप सभी का सब्जेक्ट कोड है, एनिमल डाइवर्सिटी आपके बुक का नाम है और यूनिट 7 हम पढ़ रहे थे जिसमें हम क्या है फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ रहे। ठीक है, तो फाइलम एनिलिडा के बारे में हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए, जैसे कि उसके क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो हमने जान लिया। देन उसके बाद एक क्लास जो हमारा था क्या कहते हैं पॉलीकेटा के बारे में भी हमने पढ़ा। पॉलीकेटा में जो आपके नेरिस थे, ठीक है, नेरिस क्लास मतलब जो आपके नेरिस स्पीसीज थे उन सभी के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। तो जिन जिन ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा अभी तक तो वो जाके प्रीवियस वीडियो को जाइए, पार्ट 1 को कंप्लीट देखिए, देन उसके बाद आप ये सेकंड वाले पार्ट पे आइए, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्लास होने वाला है वो ओलिगोकेटा एंड हिरोडिनिया रहने वाला है, जिसमें हम क्या है अर्थवॉर्म एंड लीचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देन ये लास्ट पार्ट होने वाला है। देन उसके बाद क्या है, फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे जाइए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कौन सा है, तो क्लास ओलिगोकेटा होने वाला है। ठीक है, ओलिगोकेटा, केटा से तो मैंने आपको बता ही दिया था जिसके अंदर सीटा प्रेजेंट हो, क्या हो सीटा प्रेजेंट हो। ठीक है, केटा से मैंने बताया था ना, कीटा या सीटा जो भी हो, ये क्या होता है सीटा। सीटा जस्ट थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि एस शेप्ड होता है। कैसा होता है, एस शेप्ड। ठीक है, तो अभी हम ओलिगोकीटा के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जाइए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ठीक है गाइस, तो देन हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, ओलिगोकेटा की बात करें, क्लास ओलिगोकेटा की बात करें जो एनिलिडा का एक क्लास है, तो इसमें क्या है, इसके जो ज़्यादातर स्पीसीज होते हैं वो क्या है सॉइल्स में पाए जाते हैं। क्या, सॉइल्स में पाए जाते हैं। एंड देन इसमें जो और क्या है फ्रेश वाटर में भी पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीव हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अर्थवॉर्म को छोड़ दें तो अर्थवॉर्म आपके क्या है मोस्टली टेरेस्टेरियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज भी होते हैं इसके अंदर जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। बात करें कौन सी क्या है कॉन्सिपिशियस क्या प्यूक्यूअस बॉडी सेगमेंटेशन होता है इसमें। क्या होता है कॉन्सिप्यूक्यूअस बॉडी सेगमेंटेशन आपको मिल जाएगा, बट नो डिस्टिंक्ट हेड, यानी आपको जो अलग से हेड जो आपको मिलता था किसमें किस में मिलता था बताइए, जो आपने इससे पहले पॉलीकेटा में आपने पढ़ा तो नेरिस में आपको क्या है प्रॉपरली एक हेड का फॉर्मेशन देखने को मिलता था, जो कि इसमें क्या डिस्टिंक्ट हेड अलग से आपको नहीं मिलेगा। तो यानी इसमें बॉडी जो है कॉन्सिपिक्यूअस की मतलब क्या होता है, स्पिक्यूअस का मतलब होता है डिफरेंट बॉडी सेगमेंटेशन मिलेगा, यानी जो इसमें बॉडी सेगमेंटेशन है जस्ट वो आपका नेरिस की तरह नहीं होने वाला, वो थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। इसमें मैंने बता दिया कि डिस्टिंक्ट अलग से कोई हेड होने वाला नहीं है। बॉडी जो है नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा, यानी मेटामेयर। क्या है, मेटामेयर जो है बहुत सारे सेगमेंट्स मेटामेयर में डिवाइडेड आपको इसमें बॉडी फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। क्लाइटेलियम प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलियम यानी जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी क्लाइटेलियम आपका इसमें मौजूद होगा। एंड नंबर ऑफ जो सीटा है इन ईच मेटावेयर फ्यूअर, यानी जो अभी हमने पढ़ा था क्या नेरिस में पढ़ा था, तो नेरिस में आपको क्या है थोड़ा सा जो आपका क्या कहते हैं सीटा जो था, सीटा कम अमाउंट में था, लेस अमाउंट में था, बट इसमें मेटामेयर क्या सॉरी ज़्यादा था, क्या कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा था। इसमें क्या आपको कम अमाउंट में देखने को मिलेगा, फीवर का मतलब होता है कम। ठीक है, तो सीटा जो है मेटामेयर में प्रत्येक ईच मेटामेयर में थोड़े कम मिलने वाले हैं। पैरापोडिया इसमें एब्सेंट होता है ना, आपने देखा था कुछ इस तरीके से नेरिस होता था, दोनों साइड क्या है आपका लेटरली पेयर ऑफ क्या है पैरापोडिया, ये जो हाफ फिट जो आपका है प्रेजेंट होता था। ठीक है, बट इसमें आपको किसी तरह का ये पैरापोडिया लोकोमोशन के लिए नहीं मिलने वाला है। देन उसके बाद क्या है, सीलोम कैसा होगा, स्पेसियस होगा। क्या होगा गाइज, स्पेसियस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है स्पेसियस सीलोम इसके अंदर प्रेजेंट होगा और डिवाइडेड बाय सेगमेंटल इंटरसेगमेंटल सेप्टा, जो कि आपका सेगमेंट्स है ना क्या कहते हैं इंटरसेगमेंटल सेप्टा जो है उससे क्या होगा आपका स्पेसियस, ये जो सीलोम स्पेसियस है ये जो है आपका डिवाइडेड होगा, है ना कुछ इस तरीके से। कैसे दिखाऊं, यह बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है ये, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्या है थिन ब्रश लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा छोटा करूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अभी अभी हमने जब सेगमेंटेशन पढ़ा था कुछ इस तरीके का सेगमेंटेशन देखा था। ठीक है, यहाँ पे सेप्टम वॉल था यहाँ प्रेजेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से
आपका इंटेस्टाइन इस तरीके से जा रहा होता है, और ये क्या है, सेप्टम द्वारा क्या है, इस तरीके से आपका डिवाइडेड हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे मैंने सही से नहीं बनाया, ये सीलोम भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस तरीके से सीलोम भी प्रेजेंट होता है, दोनों साइड इस तरीके से सीलोम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, सीलोम आपका क्या इंटरसेगमेंटल सेप्टा से डिवाइडेड होता है। देन ये हर्माफोर्डाइट भी होते हैं, यानी मोनोसियस। मोनोसियस कहने का मतलब है बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, यानी क्या है, दोनों सेक्स ऑर्गन आपका क्या है, क्या कहते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में आपका पाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो मोर कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा और कॉम्पैक्ट मिलेगा, यानी इसमें ओवेरीज और टेस्टिस दोनों ही मिलेंगे, बट फ्यूअर इन नंबर, क्या है, थोड़े से अमाउंट में कम मिलेंगे, बट क्या है, ये आपके दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसा कि आपका उसमें उस तरीके से नहीं, जैसा आपका नेरिस था, नेरिस में आपके क्या है, प्रत्येक सेगमेंट में आपके क्या है, टेस्टिस ओवेरीज प्रेजेंट थे, बट इसमें ऐसा नहीं है, टेस्टिस ओवेरीज इसमें सब में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो लास्ट वाला जो आपका जो सेगमेंट होता था, जो ओल्ड सेगमेंट होता था, उसमें आपके प्रेजेंट होते थे, बट इसमें नहीं होने वाला है। इसमें क्या है, कम होंगे टेस्टिस ओवेरीज, मैं बताऊंगा कितने होंगे कितने नहीं होंगे, सब बताऊंगा। लार्वल स्टेजेस कोई सा इसमें पाया नहीं जाता है, यानी डायरेक्ट इसमें डेवलपमेंट किस टाइप का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। अर्थवर्म की बात करें तो इसमें मोस्ट फैमिलियर एग्जांपल है इस एनिमल ग्रुप का। बात करें, ये क्या है, मिट्टी के अंदर ये गड्ढे खोदते हैं, और क्या है, इनरिचिंग इट प्रोड्यूसिंग द वर्म कास्ट। वर्म कास्ट क्या होता है, जो आपने इस तरीके से गोले गोले अपने गार्डन में देखे होंगे मिट्टी से निकलते हुए, है ना, बारिश के सीजन में जब मिट्टी ज़्यादा ढीली होती है, तब ये इस तरीके से वर्म कास्ट बनाते हैं, है ना, मिट्टी को एक तरीके से पोरस कर देते हैं ये। तो कुछ इस तरीके से वर्म कास्ट इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, है ना, जो कि एज अ फर्टाइल एलिमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, हम मैन्योर की तरह भी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये होता है। देन उसके बाद दीज आर फेयरली लार्जर, अनयूजुअली क्या है, 12 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग मिल जाएगा, और इसमें 150 से 250 सेगमेंट्स या फिर उससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएगा, यानी ये फेयरली लार्जर होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म से अगर कंपैरिजन करें, मतलब नेरिस से कंपैरिजन करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा मिलेगा एनिलिडा में। देन उसके बाद क्या है, दे कम आउट ऑफ दी ब्यूरोज एट नाइट, क्या है, बाहर कब आता है, नाइट के समय में आता है, डे के समय में वो ब्यूरोज के अंदर ही छुपा हुआ रहता है। द अदर ग्रुप ऑफ ऑलिगेट्स इज क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जो कि मेनली आपके फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, बीइंग वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं वो, ठीक है। इसकी तरह नहीं, अर्थवर्म की तरह नहीं, जो कि क्या है 150 से 250 सेगमेंट्स, या फिर किसी किसी में 100 भी प्रेजेंट होते हैं, तो इतने ज्यादा सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। लोकोमोशंस की बात करें अर्थवर्म में, तो वो कैसा होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी इसमें जो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होता है, जस्ट इस तरीके से इसमें क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यहाँ पे जो इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, उसी के मदद से ये क्या है, एक हाइड्रोलिक प्रेशर के माध्यम से ये क्या है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कराते हैं। जैसा कि आपका क्या है, फ्राइनेक्स में या फिर ओसोफेगस में जब आपका फूड क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, तो इस तरीके से ओसोफेगस क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है, जिसके थ्रू खाना क्या है, नीचे की तरफ प्रेस हो पाता है। उसी तरीके से ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। देन बात करें, द सीटा बीइंग यूज्ड फॉर एंकरिंग द बॉडी, ठीक है, बॉडी को एंकर करने के लिए, एक तरीके से मूवमेंट करने के लिए सीटाज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं इनके सीटाज। एंड देन बात करें बॉडी प्लेन की, तो अर्थवर्म में कैसा होता है, रिमार्केबली कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी इसमें जो आपके सेगमेंट्स पाए जाते हैं, सेगमेंट्स में आपको ज़्यादा क्या है, डिफ्रेंशिएशन या मतलब डिफरेंस ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक सेगमेंट्स क्या है, एक दूसरे से सिमिलर आपको देखने को मिल जाते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी की बात करें तो सो अ थिन बट वाटर प्रूफ क्यूटिकल, यानी इसके अंदर क्या है, नॉन सेलुलर, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता दूं क्यूटिकल आपका नॉन सेलुलर ही होता है, तो नॉन सेलुलर आपका क्या है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर प्रूफ होता है ना, जो कि बहुत ही पतला से लेयर होता है। क्रॉस सेक्शनली अगर आप कट करते हैं इस तरीके से, अगर ये आपका एक क्या है अर्थवर्म है, तो कुछ इस तरीके से काटेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लेयर दिखेगा क्यूटिकल का। यहाँ पे नीचे में इसका डायग्राम भी है, इसको हम देखेंगे डायग्राम को बाद में, बट मैं आपको बताने के लिए आपको बता, बहुत पतला सा लेयर, ये बहुत मोटा बना दिया मैंने, ये जो लेयर होगी वो क्यूटिकल की लेयर होगी। देन उसके बाद क्या है, ये जो एपिडर्मल किसके ऊपर होगी, तो एपिडर्मल लेयर के ऊपर, यानी इसके नीचे एक आपको लेयर और मिलेगा, जो कि एपिडर्मल लेयर होगा, यानी ट्रू सेल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये एपिडर्मल की लेयर हो गई। देन उसके बाद बात करें, बीनीथ द एपिडर्मिस देयर इज अ सर्कुलर लेयर ऑफ फाइबर, क्या है, मसल फाइबर। इसके बाद आपको क्या है, सर्कुलर मसल्स मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से इसमें क्या है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं इनका सेगमेंटेशन करूं, इस तरीके से सेगमेंट बना दूं मैं, तो इस तरीके से आपके इसके अंदर क्या है, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये और क्या होते हैं,
ऑफ मसल फाइबर के बने होते हैं। कौन से? मसल्स फाइबर के बने होते हैं ये सर्कुलर लेयर ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें फॉलोड बाय लार्जर बंडल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी मिल जाएंगे। याद रखिएगा ये जो सर्कुलर मसल है ये क्या होगा, जस्ट ये लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाहर होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अंदर की तरफ क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा। ये जो ब्रिसल लाइक आपका सीटा होता है, ब्रिसल लाइक सीटा एस शेप्ड होता है, कुछ इस तरीके का होता है आपका, ठीक है। ब्रिसल आपने देखा ना, जो आपके ब्रश के ऊपर जो ये इस तरीके से ये होता है ना, इसके अंदर थ्रेड टाइप, ये आपका ब्रिसल कहलाता है। तो जस्ट ये ब्रिसल की तरह होता है, फॉलोड बाय लार्जर नहीं सॉरी इंसर्टेड इन द सैक विद इन द बॉडी वॉल। जो इसकी जो बॉडी वॉल होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर मैं बताऊं इस तरीके से 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 आपको सीटा इसके बॉडी सैक में अरेंज मिल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर धसा हुआ एम्बेडेड मिल जाएगा, ठीक है। द पार्टली प्रोजेक्ट आउट द बॉडी वॉल, ठीक है, वो क्या है, क्या है, बॉडी वॉल के बाहर आपको दिखेगा, प्रोजेक्टेड आपको दिखेगा, है ना, बाहर की तरफ। सीटा जो है मूव करता है देयर ओन मसल, ठीक है, सीटा कैन मूव देयर ओन मसल बाय देयर ओन मसल, ठीक है, अपने ही मसल्स के थ्रू ही सीटा क्या है मूवमेंट कर पाता है। यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये सेगमेंट मान ले, तो इसमें जो मसल का जो मूवमेंट होता है उसी के कारण इसमें सीटा में भी आपका क्या है मूवमेंट हो पाता है, ठीक है, तो उसी से मूवमेंट कर सकता है। देन बात करें सीलोम की, बात करते हैं सीलोम सराउंडेड होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होता है, यहाँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो प्रॉपर तो नहीं बन पा रहा है, इस तरीके से एलिमेंट्री कैनाल होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जस्ट ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसके सराउंडेड क्या होता है, सीलोम होता है, बहुत सारा स्पेस होता है, ठीक है, सीलोम कैविटी प्रेजेंट होता है, ट्यूब इन ट्यूब कैविटी होती है, मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे आपको सीलोम मिल जाएगा। देन उसके बाद इज लाइंड बाय द आउटर लाइन एंड इनर पेरिटोनियल लाइनिंग्स, क्या है, इनर पेरिटोनियल लाइनिंग्स, पेरिटोनियल लाइनिंग्स यानी जो मैंने बताया था, ये जो एंडोडर्मल लेयर नहीं मीजोडर्मल जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है, उसे पेरिटोनियल लाइनिंग का है। तो इनर आपको पेरिटोनियल लाइनिंग्स मिल जाएंगी इसके अंदर। एडजेसेंट सेगमेंट्स आर पेरिटोनॉइड बाय क्या है, पार्सिनॉइड बाय सेप्टा। इसमें जो बहुत सारे जो एडजेसेंट सेगमेंट्स है, यहाँ पे बहुत सारे आपको सेगमेंट्स दिखेंगे इस तरीके से, वो किसकी तरह, पार्सिनाइज्ड बाय सेप्टा, सेप्टा के द्वारा ये पार्टीशनड होते हैं, यानी इसमें या विभाजन होता है ना, डिवीजन होता है, पार्टीशन मीन्स डिवीजन, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे डिवीजन देखने को मिलेगा ईच सेप्टा में, ठीक है, ईच सेप्टा में, सेप्टा कह रहा हूँ सेगमेंट में, इस सेप्टा के थ्रू ये जो आपका ये जो वॉल है ये आपका सेप्टा कहलाएगा, ठीक है, ये चीज मैंने बता रखा है पहले वीडियो में। देन बात करें एंडोडर्मल लाइनिंग की ऑफ द गट इज सराउंडिंग बाय द मसल लेयर ऑफ क्या है, गट वॉल। यहाँ जो गट प्रेजेंट होता है इसके, है ना, तो वो किसके सराउंडेड होता है, ये एंडोडर्मल लाइनिंग होती है ऑफ द गट, किसके सराउंडेड होती है, ये जो एंडोडर्मल लाइनिंग होती है गट की, वो सराउंडेड होती है मसल लेयर ऑफ गट वॉल। यहाँ पे मसल लेयर होती है, गट वॉल के ऊपर एक मसल लेयर प्रेजेंट होता है ना, तो ऊपर में आपको मसल लेयर मिल जाएगा गट वॉल पे, एंड आपको अंदर में एंडोडर्मल लाइनिंग मिल जाएगी, अंदर में आपको जो लाइनिंग होगी मसल की वो एंडोडर्मल होगी, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शनली अच्छे से दिखाया भी गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डोर्सल वेसल देख सकते हैं, यहाँ से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। यहाँ पे फिर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे वेंट्रल वेसल भी होगा, यहाँ नीचे की तरफ जो ये वाला जो पाइप है इसमें वेंट्रली ब्लड फ्लो होता है। एंड सब न्यूरल वेसल भी है यहाँ पे न्यूरल यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल वगैरह होते हैं, न्यूरल वेसल हो गया। देन उसके बाद वेंट्रल नर्व भी प्रेजेंट है, यहाँ पे वेंट्रल नर्व होगा। ये पेरिटोनियम आप देख सकते हैं, पेरिटोनियम आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका मेसोडर्मल लेयर होगा वो हो गया। देन क्यूटिकल हो गया आपका जो सबसे आउटर लेयर हो गया, जो कि नॉन सेलुलर होता है। देन एपिडर्मिस की बात करें, दस जस्ट क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होता है। सर्कुलर मसल की बात करें तो सर्कुलर मसल जस्ट उसको सेगमेंटेशन कर देता है एक तरीके से। सर्कुलर मसल एक तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में भी हेल्प करता है। देन उसी के बाद आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल मैंने बता रखा है कैसा होता है। ये आपके कुछ सीटास प्रेजेंट है, सीटा आपके हो गए लोकोमोशन में हेल्पफुल होते हैं। नेफ्रिडियम की बात करें तो नेफ्रिडियम जस्ट एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जिससे वो एक्सक्रीट कर पाते हैं। सारा जो एक्सक्रीटरी जो एलिमेंट होता है ये चला जाता है इसके
क्या कहते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें सेंसरी फाइबर्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पे बी वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है सेंसरी फाइबर है ना, ये यहाँ पे सेंसरी फाइबर जिससे वो सेंस कर पाते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स है जिसके थ्रू ये लाइट को रिसेप्ट कर पाते हैं। देन उसके बाद पोर ऑफ ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्स है जो कि ग्लैंड से जो भी आपके जो एक्सक्रीट होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। देन मुकोस ग्लैंड सेल और एपिथेलियल सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। सेंसरी सेल भी है यहाँ पे जिसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। तो काफी सारे यहाँ पे नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो काफी चीजों को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। इसमें एक टेस्ट सेंस भी होता है, कैमियो रिसेप्टर भी होता है जिसके थ्रू वो केमिकल को भी रिसेप्ट कर पाते हैं। देन उसके बाद आप देखें टाइफोसोल ये वाला जो रीजन है जहाँ पे क्या हो जाता है इसका एलिमेंट्री कैनाल यानी अर्थवॉर्म का एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो जाता है गाइस, एक्सपेंड हो जाता है, थोड़ा सा वाइड हो जाता है, वाइड हो जाता है ना। तो वो वाला जो रीजन होता है आपका वो टाइफोसोल कहलाता है। देन उसके बाद यहाँ पे इंटेस्टाइनल ल्यूमन देख सकते हैं, यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ये ल्यूमन देख सकते हैं। फिर इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, यहाँ पे जो लेयर है ये वाला जो लेयर है ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम लेयर कहलाता है। वेंट्रल वेसल मैंने बता ही दिया। तो ये कुछ इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शनली आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसवर्सली अगर हम इसे काटते हैं तो कुछ इस तरीके से पूरा का आपको स्ट्रक्चर देख सकता है। रीजन पोस्टीरियर टू क्लाइटेलियम, ठीक है, ये क्या है क्लाइटेलियम के पास वाला रीजन पोस्टीरियर टू क्लाइटेलियम एंड पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस शोइंग द सेंसरी ग्लैंडुलर एंड एपिथेलियम सेल्स, ये वाला जो रीजन जो बी वाला जो मैंने बताया जहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। देन उसके बाद हम बात करें कि ये किस चीज पे डिपेंडेंट होते हैं, ये आपको बता दो। तो ये डेट्री वोरस होते हैं, डेट्री वॉरस होते हैं। तो ये क्या है डेट्री वॉरस यानी जो कि डेड एलिमेंट पे लीव करते हो। तो डेड एलिमेंट पे तो आपके फंगस भी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं बताइए, कमेंट में करके बताइएगा। देन देखिए क्या है द फीड ऑन डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, जो क्या है सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उन पे वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे कि आपके जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस के अंदर काफ़ी सारे लीव्स होती हैं, ग्रीन प्लांट्स होता है, ठीक है, जो कि उसके अंदर क्या होता है सस्पेंडेड होता है। तो उसी को वो क्या करता है सॉइल को ही वो ईट कर लेता है। मस्कुलर फ्राइनेक्स जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है इस फूड को एज अ मॉइस्चर फूड को क्या करता है सक कर लेता है। देन उसके बाद इसके अंदर होता है कैल्सीफरस ग्लैंड होता है। कैल्सीफरस ग्लैंड क्या होता है ऑसोफेगस के जस्ट अलोंग होता है, जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम आयंस को। क्या करता है गाइस, कैल्शियम आयंस को रेगुलेट करने का काम करता है ब्लड बाय सेक्रेटिंग एक्सेस ऑफ कैल्शियम इनटू गट। की एक्सेस ऑफ कैल्शियम जो है वो क्या कहते हैं आपके ग्लैंड के अंदर दाखिल ना हो जाए, ब्लड के अंदर ना चला जाए, ब्लड बाय सेक्रेटिंग एक्सेस ऑफ कैल्शियम गट इनटू सॉरी गट के अंदर ना चला जाए, उसको क्या करता है रेगुलेट करने का काम करता है। और एक और चीज़ है ह्यूमस को ये क्या करता है एक तरीके से एक तरीके से क्या कहेंगे उसे आपका न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एसिड होता है इसमें, ह्यूमिक एसिड पाया जाता है ना, ह्यूमिक एसिड पाया जाता है, तो ये न्यूट्रलाइज भी करने का काम करता है। इसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं तो आयन रेगुलेटरी होते हैं, आयन रेगुलेटरी होते हैं यानी जिसके अंदर जो आयन्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है सॉइल के अंदर, है ना। वो पीएच को कंट्रोल करता है, मैंने बता दिया, वो क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है पीएच को, है ना। और उसके बाद क्या है बॉडी फ्लूइड को भी। देन उसके बाद ऑसोफेगस की बात करूं मैं इसमें तो वो फॉलोड बाय द थिन वॉल्ड क्रॉप देन अ गिजार्ड। गिजार्ड एक एलिमेंट्री कैनाल में एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर मैं बनाऊं ये उसका माउथ हो गया एलिमेंट्री कैनाल में, ये इसका आपका क्या कहते हैं फ्राइनेक्स हो गया, ये फ्राइनेक्स हो गया ये। इसके बाद कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे इस तरीके से ऑसोफेगस आएगा, ये ऑसोफेगस हो गया, फेगस हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है कुछ इस तरीके से आपका इस तरीके कई सारे सेगमेंट्स में बदल ये क्या कहते हैं एक कह सकते हैं इस तरीके से हो जाता है, ये कई सारे अलग अलग ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं ग्रिडल कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, ग्रिडल कहते हैं, सॉरी ग्रिडल नहीं गिजार्ड कहते हैं, सॉरी गिजार्ड कहते हैं। ये गिजार्ड क्या करता है, ये गिजार्ड कुछ नहीं करता है, ये क्या करता है ये ग्राइंड करने का काम करता है, फूड को अच्छे से जो है ग्राइंड कर देता है। देन उसके बाद क्या है फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। देन इसके बाद ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी फूड होता है ना उसको यहाँ पे क्या करते हैं एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है, देन उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो क्या होते हैं आपके फूड जो होते हैं सिंपलर सॉरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर क्या कर लिया जाता है एब्जॉर्ब कर लिया
जाता है। तो यहाँ इंटेस्टाइन में क्या है, आपका एब्जॉर्ब हो जाता है फूड। बात करें इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, इन फोल्डिंग, कई सारी फोल्डिंग्स आ जाती हैं। देन इंटेस्टाइन के अंदर आप देखेंगे इस तरीके से, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे, इसके बाद वाला रीजन बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, इन फोल्डिंग सी इसमें देखने को मिलती है ऑफ इट्स वॉल में। देन इस रीजन को हम क्या कहते हैं, टाइफोसोल कहते हैं। यहाँ पे जो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख दूं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कहाँ, तो यहाँ पे टाइफोसोल में क्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं मैं टाइफोसोल, ठीक है। तो टाइफोलोसोल है, ठीक है, टाइफोलोसोल है, टाइफोसोल नहीं है, टाइफोलोसोल है, ठीक है। तो ये टाइफोलोसोल में यहाँ पे सरफेस इनका इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली अच्छे से हो पाता है। देन बात करें सराउंडिंग की, सराउंडिंग द डोर्सल ब्लड वेजल की, यानी जो डोर्सली, अगर जैसे कि इस तरीके से मैं बना दूं फिर से एक बार अर्थवॉर्म, तो ये जो डोर्सल वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो क्या है, बहुत सारे ब्लड वेजल्स जा रहे होते हैं। तो ये ब्लड वेजल्स जो है आपके यहाँ पे आपके कहाँ होते हैं, कोलेजन टिश्यू में, यहाँ पे कोलेजन टिश्यू पाया जाता है, वहीं पे आपके क्या होते हैं, सॉरी, डोर्सल ब्लड वेजल जो है इज द कोलेजन टिश्यू। हाँ, ये जो डोर्सल ब्लड वेजल है इसको हम कोलेजन को क्लोरोजन यहाँ लिख दूं सही से मैं, CHLOROGO, क्लोरोगोगन, ठीक है, क्लोरोगोजन जो टिश्यू है आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये वाला, इसी से आपका क्या है, जो आपका डोर्सल ब्लड वेजल प्रिपेयर होता है, बनता है। देन उसके बाद दिस इज डराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम एंड इट्स द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजिन। यहीं पे क्या है, ये किससे डराइव होता है, द पेरिटोनियम से डराइव होता है। एंड देन उसके बाद मैं बात करूँ, ये जो साइट होता है वो सिंथेसिस होता है यहाँ पे ग्लाइकोजिन का, और फैट का सिंथेसिस होता है। इट इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन, ये जो फंक्शन होता है एक तरीके से यहाँ पे एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीट करने का काम होता है। देन उसके बाद हम बात करें सीलोमिक फ्लूइड की बात करेंगे। सीलोमिक फ्लूइड जैसे कि आपका ब्लड हो गया है ना, टू सर्व ट्रांसपोर्ट फूड, क्या है कि ब्लड जो है इसके अंदर सीलोमिक फ्लूइड जो आपके इसमें जो भरा हुआ होता है वो क्या है, एज अ ब्लड इसमें सर्व करता है, वो क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी जो भी एब्जॉर्ब फूड ब्लड के अंदर आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, देन वो क्या है डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है। वेस्ट एंड रेस्पिरेटरी गैसेस भी यहाँ से आपके क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की, तो वो किस टाइप के होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, यानी इनके अंदर ट्यूब्स होते हैं, और ट्यूब्स में ही आपके क्या होते हैं, ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो होता है। देन उसके बाद देखिए क्या है, 5 मेन लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेजल्स होते हैं और एक कैपिलरी सिस्टम होता है। याद रखिएगा, 5 मेन लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेजल्स होते हैं और एक कैपिलरी सिस्टम होता है। ब्लड जो है कलरलेस होता है, मतलब ब्लड के अंदर क्या होता है, कलरलेस अमीबॉइड कॉर्पिकल्स प्रेजेंट होता है, क्या है, कॉर्पस प्यूसल्स प्रेजेंट होते हैं, और होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। ये सब मालूम भी होगा आपको। एंड देन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका कुछ नहीं तो नेफ्रिडिया होता है आपका, ठीक है। नेफ्रिडिया के थ्रू वो जो भी वेस्ट एलिमेंट होते हैं वो नेफ्रिडिया की तरह के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। देन उसके बाद हम बात करें, इच टिपिकल नेफ्रिडियम जो है वो कैसा होता है, उसके अंदर सिलेटेड फनल पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं नेफ्रोस्टोम, यानी कुछ इस तरीके से कुछ फनल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि जितने भी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर आयंस हो गए, इनके इसमें आपके आ जाते हैं। देन उसके बाद वो नेफ्रिडियम के थ्रू बाद में वो आपके क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में ही एजेक्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ पे आपके क्या है, इन द सेगमेंट ऑफ फ्रंट ऑफ द इंटरसेगमेंटल सेप्टम, यहाँ पे आपके क्या होते हैं कि बहुत सारा ये सेप्टम होता है ना, इस तरीके से ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट, तो यहीं पे आपके प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इंटर सेगमेंटल सेप्टम, यानी अंदर की तरफ दिखेगा ये सेप्टम, ठीक है। तो जस्ट इसके क्या होते हैं, इंटर सेगमेंटल सेप्टम के सामने पाए जाते हैं ये जो नेफ्रिडियम या फिर क्या है नेफ्रोस्टोम, जो पोर है वो इसी साइड होता है, सिलेटेड फनल, सॉरी। देन उसके बाद हम बात करें मेन पार्ट ऑफ द नेफ्रिडियम, बॉडी का जो मेन पार्ट है नेफ्रिडियम जो है वो लाइज इन द सेगमेंट बिहाइंड, क्या है, वो जस्ट सेगमेंट जो है ना, सेगमेंट के बिहाइंड होता है, सेगमेंट के जस्ट पीछे होता है। ट्यूब जो है इसके अंदर लीड करता है फ्रॉम द नेफ्रोस्टोम पर्सिंग द सेप्टम इनटू द बॉडी ऑफ द नेफ्रिडियम वेयर इट इज थ्रोन इनटू द
नंबर ऑफ लूप्स। क्या है कि इसमें जो ट्यूब होता है वो लीड करता है किसी नेफ्रोस्टोम्स को, यानी जो कई सारे फनल पोर्स होते हैं, सॉरी सिलेटेड फनल्स होते हैं, वो क्या करता है एक तरीके से पर्सिंग द सेप्टम, क्या है एक सेकेंड, क्या करते हैं वो पर्सिंग द सेप्टम। तो देखिए क्या होता है, ये एक तरीके से सेप्टम्स के एकदम जस्ट होते हैं किनारे में, देन इनटू द बॉडी ऑफ द नेफ्रिडियम वेयर इट इज द थ्रोन इनटू अ नंबर ऑफ लूप्स। क्या है फिर वो बाद में जाके वो कई सारे लूप्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देन उसके बाद अल्टीमेटली ओपन कहाँ होते हैं, तो ओपन आउट थ्रू द ए नेफ्रिडियो पोर। नेफ्रिडियो पोर के द्वारा वो वहाँ क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, निकल आते हैं बाहर। ये जो नर्वस सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन सिचुएटेड अबव द फ्राइनेक्स। ये क्या है, फ्राइनेक्स के जस्ट आपका जो माउथ वाला जो ये देखिए ये वाला हेड वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपका फ्राइनेक्स प्रेजेंट होता है। तो जस्ट यहाँ पे फ्राइनेक्स के पास ही आपका क्या है नर्वस सिस्टम बना होता है। यहाँ पे आपके क्या है, आपके जो पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया है, पेयर ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया है, जो सेरेब्रल या इस तरह से समझ सकते हैं, उसका ब्रेन जो है ना, जहाँ पे बहुत सारे नर्व्स कलेक्टेड होते हैं, गैंग्लियाज होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो वहाँ पे पेयर ऑफ क्या है सेरेब्रल गैंग्लिया मिल जाएगा, कहाँ पे, फ्राइनेक्स के पास, है ना। देन ये क्या है, पेयर ऑफ जो सरकमफ्रेंगल कनेक्टिविटीज है, वो क्या है, कनेक्ट द ब्रेन विथ फर्स्ट गैंग्लियन ऑफ द डबल वेंट्रल नर्व कोड। ये क्या है, जो पहला जो गैंग्लियन है उसको क्या है डबल वेंट्रल नर्व कोड से वो कनेक्ट करने का काम करता है। कौन सा, तो सरकमफेरेंगल कनेक्टिव्स कनेक्ट, ठीक है, वो ब्रेन को कनेक्ट करता है। देन उसके बाद ये क्या कहते हैं, सब फेरेंगल गैंग्लियन भी कहते हैं इसे। द कोड रन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एनिमल। ये जो कोड है कहाँ पे रन करता है, देन ये क्या है, जो लेंथ जितना भी एनिमल का होता है ना वहां तक आपको मिल जाएगा विद द गैंग्लियन इन ईच सेगमेंट। और प्रत्येक जितने सेगमेंट्स है वहां पे आपको गैंग्लियंस प्रेजेंट मिल जाएंगे। इसी के थ्रू वो क्या कर पाते हैं, एक तरीके से महसूस कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। बात करें अर्थवॉर्म की, तो वो हर्माफोर्डाइट होते हैं, ये भी मैंने बता रखा आपको। यानी जो कॉपुलेशन होता है इन दोनों वॉर्म्स के बिटवीन, वो क्या है, वो रिजल्टिंग इन एक्सचेंज ऑफ स्पर्म बिटवीन द टू, क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ही इनका जो क्या होता है, जो एक्सचेंज होता है स्पर्म का, वो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है। कुछ इस तरीके से अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इनके अंदर जो मेल जेनेसियल पार्ट होता है एंड फीमेल जेनेसियल पार्ट तो आपका क्लाइटेलियम होता ही है। तो जस्ट आपका क्या होता है, फीमेल जो आपका क्या होता है, क्या कहते हैं, जेनेसियल पोर, उसमें जो आपका ओवम होता है, एग होता है, उसका एक तरीके से वो मूवमेंट नहीं करता। मूवमेंट क्या करता है, तो स्पर्म करता है। तो वो क्या होता है, जो मेल जेनेसियल पोर होता है वो जाके आपका क्लाइटेलियम से अटैच हो जाता है, क्लाइटेलियम से अटैच हो जाता है और वो जाके वहाँ पे इजेक्ट कर देता है। यानी आप फर्टिलाइजेशन जो है आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हर्माफोर्डाइट होने के कारण एक ही ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें भी आपको भले ही ये हर्माफोर्डाइट है लेकिन फिर भी इसको दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, क्या है, कॉपुलेशन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। देन उसके बाद हम बात करें, ये कॉपुलेशन के बाद इसके अंदर क्या है, ककून का फॉर्मेशन होता है, जो कि सेक्रेट किसके द्वारा होता है, तो क्लाइटेलियम के द्वारा ही सेक्रेट किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लाइटेलियम जो होता है इसमें यहाँ पे आपका होता है कॉन्सिस्पिकुअस ग्रिडल होता है, जो कि क्या होता है अराउंड द सर्टेन एडजेसेंट सेगमेंट्स, जितने भी आपके सेगमेंट्स हैं उनके जस्ट एडजेसेंट आपको मिल जाएगा, मेड अप ऑफ स्वेलन ग्लैंड्स सेक्रेटिंग म्यूकोस एंड ककून मटेरियल। तो वही जो आपका है क्या करता है, स्वेलन ग्लैंड्स जो है वो सेक्रेट करता है म्यूकोस को और ककून मटेरियल को, ठीक है, जिसके थ्रू ककून बनता है आपका, ठीक है। ककून वैसा मत समझिएगा कि जो आपके सिल्क वॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं, ककून आपके किस में पाए जाते हैं, तो आपके अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। देन देखिए क्या है, ये जो रीजन है आपका, हेंस दिस रीजन इज थिकेंड, ये वाला जो रीजन है आपका एकदम थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। यूजुअली द क्लाइटेलियम इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। ये क्या है, जो आपका एंटीरियर हाफ है ना, यानी जो सिर से नीचे वाला जो हाफ होगा आपका, वहाँ पे आपका क्लाइटेलियम प्रेजेंट होता है। ये मे भी 14 to 16 होता है शायद, ठीक है, 14 to 16 सेगमेंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लाइटेम 3 सेगमेंट ऐसे होंगे जैसे कि लगेंगे कि एक साथ ज्वाइंट है, बट वो होते नहीं है एक तरीके से ज्वाइंट। इंटरनली देखेंगे वो सेगमेंटेड होते हैं, बट ये इस तरीके से आपको ज्वाइंट लगेंगे बाहर से, तो एक तरीके से ही क्लाइटेलियम बनाते हैं।
ये क्या होता है, एज द ककून पासिस फॉरवर्ड, ककून क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, पास्ड होता है, देन उसके बाद उसमें जो एग हो गया फ्रॉम द ओविडक्ट, ओविडक्ट से आपका एग रिलीज होता है और जो कि डिपॉजिट होता है जाके कहाँ पे, जो ककून होता है वो ककून में जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब ये जो ककून में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, जब इसके अंदर क्या हो जाता है, स्पर्म भी आपका ऐड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देन उसके बाद आपका क्या है, ककून अल्टीमेटली लीव्स द वॉर्म, अल्टीमेटली वो क्या करता है, वॉर्म को लीव कर देता है एंड इट्स एंड क्लोजेस, और उसके बाद वो अपने एंड को क्लोज कर लेता है। यंग अर्थ वॉर्म जो होते हैं हैच आउट फ्रॉम द एग्स, उसके अंदर से एग से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि आपके लुम्ब्रिकस हो गए, फेरेटिमा हो गया या फिर मेगास्कॉलेक्स हो गया, ये टिपिकल एग्जांपल है अर्थवॉर्म के, ठीक है। आपके लुम्ब्रिकस और फेरेटिमा तो आपके इंडिया में पाए जाते हैं, मेगास्कॉलेक्स का मालूम नहीं। तो ये कुछ मेन आपके एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इनका यहाँ पे दो आपके अर्थवॉर्म है जो कि क्या कर रहे हैं, कॉपुलेशन कर रहे हैं। ये देखिए कॉपुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा। यहाँ पे देखिए ये क्लाइटेलियम, एक ये रहा इनका, एक ये रहा क्लाइटेलियम, क्लाइटेलियम ये रहा फीमेल पार्ट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला मेल पार्ट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे यह फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। तो यहाँ पे मेटिंग हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन अर्थवॉर्म, ठीक है। ये फेरेटिमा भी इसको हम कहते हैं, इस अर्थवॉर्म को। देन उसके बाद हम बात करें कुछ आपके जो मरीन वाले होते हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले आपके ओलिगोकेट्स जो हैं, वो देखिए क्या है, यहाँ पे एलोसोमा है। एलोसोमा एक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला ओलिगेट्स है, जो कि इसमें क्या है, 1 मिलीमीटर लॉन्ग होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है। 1 mm बहुत ही ज़्यादा छोटा, एकदम आप कह सकते हैं शॉर्ट कह सकते हैं, आपका ये स्पीसीज होता है। फिर उसके बाद आता है स्टाइलेरिया, आता है स्टाइलेरिया के पास क्या होता है, एज अ प्रोस्टोमियम एक्सटेंडेड इनटू अ लॉन्ग प्रोसेस। प्रोस्टोमिया जो है वो एक्सटेंडेड होता है, ये देख सकते हैं, ये वाला जो प्रोस्टोमिया वाला जो रीजन है, माउथ से पहले वाला जो पार्ट मैंने बताया था, ये जस्ट कवर होता है, क्या होता है, कवर होता है, माउथ को कवर करने का भी काम करता है ये, या फिर बोरो करने का भी काम करता है। तो ये आपका जो है ना प्रोस्टोमियम, ये रहा आपका रीजन। तो देखिए क्या है, ये प्रोस्टोमियम काफ़ी इसमें लंबा होता है, एक्सटेंडेड होता है इनटू अ लॉन्ग प्रोसेसेस। एंड इसके बाद एक डेरो करके भी आपका क्या है, एक स्पीसीज पाया जाता है, वो भी आपका फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला है। लिव्स इन ट्यूब्स, ये क्या है, ट्यूब्स में रहता है, यानी गड्ढे बना के इस तरीके से ट्यूब्स बना के क्या कहते हैं, जो वाटर का सरफेस है उसके अंदर आपका मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके पास 3 से लेके 4 पेयर आपको गिल्स मिल जाएगा, यानी स्किन से नहीं, ये गिल्स क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, यानी इनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। देन एक और स्पीसीज है आपका ट्यूबीफ्लेक्स। ट्यूबीफ्लेक्स क्या है, हैज इट्स हेड जो है ब्यूरिड इन मड, यानी जो वो अपना जो हेड होता है वो जस्ट वो मड के अंदर डाल के रखता है, कुछ इस तरीके से है ना, वो मड के अंदर, कीचड़ के अंदर डाल के रखता है ऑलवेज। देन उसके बाद हम बात करें पॉन्ड्स, है ना, पॉन्ड्स के अंदर जो मड पाए जाते हैं उसी के अंदर वो अपना सिर डाल के रखता है। बॉडी जो है एक तरीके से शो करता है वेविंग मूवमेंट, यानी जो इसमें जो इस तरीके से लहरदार मूवमेंट उसके अंदर होता है, ठीक है, वेविंग मूवमेंट आपको उसमें मिल जाएगा। इसका जो कलर होता है रेडिश होता है। एंड बात करें ये क्या है, ये सारे ही जितने भी मैंने स्पीसीज बताए हैं ये सारे एक्वेटिक ओलिगोकेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है ये आयोलोसोमा है, ठीक है। आयोलोसोमा कुछ इस तरीके से दिखता है आपका, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, इसमें भी सीटास प्रेजेंट है, ये सीटास हैं। देन उसके बाद ये क्या है, स्टाइल एरिया है। स्टाइल एरिया में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मीडियन प्रोस्टोमियम, इस तरीके से प्रोस्टोमियल प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एकदम जस्ट लग रहा है स्पाइन की तरह, है ना, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ऑसो, ये देखिए ये ऑसोफेगस, क्रॉप, ये सेप्टम, इसमें भी सेगमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका स्टाइल एरिया दिखता है। फिर डीरो जो है आपका कुछ इस प्रकार का दिखता है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएट करके इसमें डायग्राम को लेबल करके दिखाया नहीं गया, बट आप देख के बस इतना सा समझ सकते हैं। ये ट्यूबीफ्लेक्स है, ठीक है, ट्यूबीफ्लेक्स कुछ इस तरीके से, इसमें कितने लंबे लंबे से आप देख सकते हैं, ये टेंटिकल्स टाइप निकले पड़े हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबीफ्लेक्स है, ये भी आपके पाए जाते हैं मड में, ठीक है। देन उसके बाद आपका तीसरा क्लास आता है, लास्ट क्लास है आपका हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में जो पाए जाने वाले आपके मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ नहीं मैं बात करूं तो ये लीचेस होते हैं। क्या होते हैं, लीचेस। लीचेस जस्ट आपने देखा होगा, केचुआ जिसे कहते हैं ना, केचुआ, क्या लिख रहा हूँ, हिंदी लिख रहा हूँ मैं। जो केचुआ आपने देखा होगा, जो कि क्या करते हैं, ब्लड सक करने का काम करते हैं। केचुआ नहीं, जोंक, जोंक, ठीक है, जोक, वो वाला जोक नहीं, ये जोक होते हैं, जोक, ठीक है, जोक होते हैं। तो ये जोक क्या करते हैं, जस्ट ब्लड सक करते हैं। ये कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है, एंडो नहीं, एक्टो पैरासाइटिक, सॉरी,
अभी तक एंडो ही चल रहा है मन में। जब अब मैंने आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ाया था ना, वो सारे क्या थे आपके क्या थे, पैरासाइटिक थे, यानी वो इंटेस्टाइन के अंदर रहते थे। लेकिन ये क्या है, एक्टोपैरासाइट होते हैं, जस्ट ये बाहर से ही अपने न्यूट्रिशन को ले सकते हैं, यानी वो स्किन पे जस्ट अपने सक्कर्स को अटैच कर लेते हैं और वहीं से ब्लड सक करने लग जाते हैं, यानी ये पैरासाइटिक हो गया। यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, देखते हैं। नंबर ऑफ बॉडी जो सेगमेंट है इस एनिमल में वो फिक्स्ड होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा या कम हो जाए। यहाँ पे यूजुअली 34 सेगमेंट पाए जाते हैं, यानी 34 सेगमेंट्स क्या है, एक किसी भी स्पीसीज में आपको 34 सेगमेंट्स मिल जाएंगे। कुछ ऐसे ग्रुप है जिनमें क्या है 31 या फिर 17 कभी कभी हो सकता है इनमें, बट आपके मोस्टली आपके 34 सेगमेंट्स ही आपके लीचेस में पाए जाते हैं। सेगमेंट्स जो है वो हैव मेनी एनुअली, यानी ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट जो है ना आपको उसमें रिंग लाइक जो आपको कई सारे ऐसे इस तरीके से एन्यूली आपको देखने को मिले। एन्यूल कहने का मतलब है ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। देन बात करें एंटीरियर और पोस्टीरियर सक्कर्स की, उसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी एक तरीके से अगर मैं बना दूं ये लीच लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से आपको क्या है, आपको एंटेरियरली तो मिलेगा ही मिलेगा सक्कर, आपको पोस्टीरियरली भी मिलेगा, ठीक है। तो एंटीरियर सक्कर और पोस्टीरियर सक्कर दोनों ही मौजूद होता है पीछे की साइड, ठीक है, पोस्टीरियर। और आपको मैं बता दूं यही जो सक्कर हैं बहुत ही ज़्यादा इनके लिए हेल्पफुल होता है, यानी ये लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह भी इनका वर्क करते हैं, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह भी वर्क करते हैं ये जो सक्कर्स हैं। किस तरीके से आपने देखा भी होगा, अगर आपने देखा है कभी लाइफ में जोक अपने, तो कुछ इस तरीके से वो अपने सक्कर्स की हेल्प से ही वो मूवमेंट कर पाते हैं। देन इनके पास भी आपका क्लाइटेलियम होता है बिल्कुल अर्थवॉर्म की तरह, ठीक है। एंड देन उसके पास पैरापोडिया नहीं होता और सीटा नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा सीटा किनके पास नहीं होता, ये जो आपके थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थवॉर्म और आपके नेरिस में ही आपको मिलता था, यानी पॉलीकैटा या फिर ओलिगोकैटा में ही आपको मिला, है ना। मैंने बताया भी था कैटा का मतलब ही सीटा से, है ना, कैटा कैटा सीटा, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए ये आपके क्या है उसी ऑर्गेनिज्म में उसी क्लास में प्रेजेंट थे। इसमें आपको सीटास प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। सीलोम जो है उसके अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन था, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट था पिछले वाले में, लेकिन इसमें क्या है कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये भी हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है, आपका एक ही होता है जो कि आपका हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, जिसमें सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, वो नेरिस था। बाकी सभी आपके क्या है सारे क्लासेस आपके हर्माफ्रोडाइट्स ही होते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है गाइज इसमें, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा, ये टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और कुछ तो मरीन भी आपको मिल जाएंगे। साइजेस की बात करें लीचेज में तो आपको बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी 2 से 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मिल जाएगी। फ्लैटनेड मिलेगा कैसा, तो डोर्सो वेंट्रली, यानी डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से दोनों तरफ से क्या हो, चिपटा हो, क्या हो, चिपटा हो इस तरीके से, है ना, जैसे कि आपका प्लेटफॉर्म में था। फ्लैटफॉर्म जैसा नहीं होगा, लेकिन ये क्या है डोर्सो वेंट्रली एकदम चिपटा सा आपको मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्लाइटेलियम है, प्रेजेंट होता है इसके अंदर, अपीयरिंग ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के समय में ही इसका क्या है, ब्रीडिंग सीजन में ही इसका क्या है क्लाइटेलियम आपको देखने को मिलेगा, क्लाइटेलियम इसके अंदर बनता है। बाकी ऐसे नॉर्मली उसके अंदर क्लाइटेलियम प्रेजेंट नहीं होता, ब्रीडिंग सीजन जैसे ही आता है उसके अंदर क्लाइटेलियम का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन इसका जो गट होता है वो हाईली स्पेशलाइज्ड होगा, क्योंकि उसमें क्या है स्टोरेज ऑफ ब्लड करना पड़ता है, ब्लड का स्टोरेज करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड यानी अलग तरीके का इसके अंदर गट होता है जो कि स्टोरेज कर सके ब्लड का। थ्रू दे हैव 34 सेगमेंट्स, मैंने बता दिया 34 सेगमेंट्स ही इसके अंदर होते हैं। मोस्टली इसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 34 सेगमेंट मिलेंगे। बिकॉज द सेगमेंट्स आर मार्क्ड बाय ट्रांसफर ग्रुप्स, क्या है इसके अंदर कई सारे पोर्स ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसफर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, हाँ। दे अपेयर टू हैव मोर रिंग्स एनुअली, और एक तरीके से वो क्या है किस तरीके दिखते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे एनुअली या मैं बोलूँ रिंग्स प्रेजेंट है ना, जैसे कि ये मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाया है, कुछ इस तरीके से लगे, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है, एनुअली लगेगा तो कुछ इस तरीके से लगेगा। देन उसके बाद विद रिगार्ड टू सीलोम द सेप्टा हैव डिसअपेयर्ड, अगर हम सीलोम के रिगार्डिंग चलें तो इसमें सेप्टा जो होता है वो अपसेंट होता है, डिसअपेयर्ड होता है, नहीं दिखते हैं इसमें। एंड द सीलोम इज फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू, मैंने बता दिया जो कि कौन सा टिश्यू है ये, बॉट्रियोडल टिश्यू जो है, बॉट्रियोडल टिश्यू जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का फ्लूइड नहीं मिलेगा इसके सीलों में, इसमें टिश्यू मिलेगा। देन उसके बाद हम बात करें द रिमेनिंग स्पेस जो है आपका वो क्या है, आपका क्या कहलाएगा, लैक्यूना कहलाएगा, लैक्यूना आर फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड। हाँ, एक और स्पेस है यहाँ पे
सीलोम के अंदर, जो कि इसे लैक्यूना कहा गया है। लैक्यूना में आपका क्या सिलोमिक फ्लूइड फिल्ड होता है। यहाँ पे आपको एक क्या कहते हैं लीच का स्ट्रक्चर दे रखा है। ये कौन सा है? तो ये है प्लैकोपडेला है, इसका नाम साइंटिफिक नेम है प्लैकोपडेला। ठीक है, इस स्पीसीज का नाम। इसका जो एक्सटर्नल ये आप अपीयरेंस देख सकते हैं, ये डोर्सली आपका व्यू है, डोर्सल यानी जब आप ऊपर की साइड से देखेंगे ये इसके आईज भी होते हैं, यहाँ पे सेगमेंट्स आपको दिख सकते हैं, कई सारे एनुअली भी हैं इसके अंदर। देन अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, तो इसका आपको इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एंटीरियर सकर है, यानी जो माउथ के पास आपका जो सकर प्रेजेंट होता है उसको हम एंटीरियर सकर कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेफ्रिडियोपोर है, इसमें भी आपके क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। देन उसके बाद जहाँ पे वो क्या करते हैं एक्सक्रीट कर सकते हैं आयंस वगैरह को। देन उसके बाद यहाँ पे कई सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो सेंस कर पाते हैं। मेल गोनोपोर यहाँ पे है जहाँ से वो मेल गैमेट्स को रिलीज करते हैं। सेमिनल वेसिकल्स है यहाँ पे, इससे क्या है यहाँ पे ये मूवमेंट होता है यहाँ पे मेल क्या कहते हैं गैमेट्स का। देन उसके बाद ये क्या है क्रॉप है, ये एलिमेंट्री कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद पोस्टेरियर सकर, कुछ पीछे में कुछ इस तरीके से सकर मिलेगा आपको। ये सेका हो गया आपका, ये वाला रीजन सेका हो गया। फिर ये स्पर्म डक्ट हो गया, यहाँ पे क्या है स्पर्म क्या होता है यहाँ डक्ट में आता है। देन यह ओवेरी भी हो गया, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है तो मेल और फीमेल दोनों ही आपको इसमें मिलेगा। टेस्टिस भी आपको यहीं पे मिलेगा। फीमेल गोनोपोर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंड सलाइवरी ग्लैंड भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको, जिसके थ्रू वो क्या है चिपचिपा सा जो सबस्टांस होता है वो अपनी बॉडी से रिलीज करते रहता है। जहाँ से वो जाता है वो चिपचिपा सा एकदम गीला गीला सा छोड़ता जाता है। ठीक है, ये प्रोबोसिस है, ये जो सिर वाला जो पार्ट होता है उसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से प्लैकोडेला का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल गया। अब हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें थ्रू द ये क्या है एरिनकोबडेलिड है ना, एरिनकोबडेलिड लीच जो है इसमें हम क्या है हिरोडो भी कहते हैं, इसे कहते हैं हिरोडो भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सीलोम देख सकते हैं, ये देखिए बहुत छोटा सा सीलोम है आपका। ये नर्व कोड है। ठीक है, यहाँ पे नर्व कोड भी है। टेस्टिस ये रहे इसके, नेफ्रोस्टोम्स ये रहे जहाँ से ये एक्सक्रीट करते हैं। देन गट ये रहा आपका, बहुत बड़ा गट दिख रहा है। देन गट काइकम भी है आपका यहाँ पे। लेटरल सिलोमिक चैनल है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यहाँ पे लंबे वाले जो मसल्स होते हैं ना वो आपके इधर हो गए यहाँ पे। देन उसके बाद डोर्सोवेंट्री मसल्स भी है एंड सर्कुलर मसल्स भी है एंड डर्मिस एपिडर्मिस है ही आपका यहाँ पे। डोर्सल सिलोमिक चैनल ये रहा आपका। ठीक है, और यहाँ पे बैट्रोडियल टिश्यू है जो कि आपके जो सिलोम में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू है उसी को बैट्रोडियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, ये सिलोमिक कैपिलरीज भी है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। हाँ, ये आपको किस में दिखता है एरिनकोबडियल कोबडेलिड लीचेस में आपको देखने को मिलेगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी मिल जाएगा, हैज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द मॉडिफाइड सिलोम सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपका अर्थवॉर्म में जो पाया जाता है वो रिप्लेस कर दिया गया है किसके थ्रू? सिलोमिक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, सिलोमिक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। देन उसके बाद यहाँ पे लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन किस टाइप का होता है इसमें, तो देखिए क्या होता है, इज बाय लूपिंग मूवमेंट बाय मीन्स ऑफ टू सकर्स। ठीक है, लूपिंग मूवमेंट होता है, जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, ये अगर लीच है इस तरीके से, ये इनके दो सकर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला सकर कुछ इस तरीके से इधर ये इस तरीके से उठेगा हवा में। ठीक है, फिर ये जाके कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से ये वाला जो ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, और ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है। ठीक है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर वाला इस तरीके से उलट पुलट के ये चलता है। तो इसी को कहा गया लूपिंग मूवमेंट। एक लूप बना लेता है, चलते चलते एक लूप बना लेता है। इन दो सकर्स के हेल्प से ही वो चल पाता है, यानी अंडुलेटिंग मूवमेंट्स होता है इन वाटर में। एंड देन बात करें, मोस्ट ऑफ देम फीड ऑन ब्लड सिंपली, क्योंकि वो लीच है, जोंक है, तो वो किस पे फीड करेंगे? तो ब्लड पे ही फीड करेंगे। ये ब्लड सकर भी कहलाते हैं। आइदर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स, यानी वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड दोनों ही वर्टिब्रेट्स जो है हमारे, उन पे वो क्या करते हैं, एक तरह से डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं पे वो शक करते हैं ब्लड को। देन उसके बाद इनके पास जोज भी होते हैं और कटिंग टिश्यूज भी होते हैं, क्योंकि अगर वो टिश्यूज को काटेंगे तभी तो वो क्या होता है वहाँ से ब्लड्स को क्या कर पाएंगे, सक कर पाएंगे। तो इनके पास टीथ एंड क्या होते हैं, सॉरी कटिंग टिश्यूज और क्या है जोज प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो ब्लड शक कर पाता है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो नेफ्रिडिया, ये पता है क्या होता है, जैसे कि अपने सकर्स को जब क्या करते हैं अटैच कर देता है बॉडी से, तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा और वो क्या है ब्लड सक करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो ये काफ़ी क्या है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा, देन पहले इसको कंप्लीट कर दूं।
ये जो ब्रेन होता है इसमें क्या है, कंसिस्ट रिंग ऑफ गैंग्लिया, जैसा कि आपका अर्थवर्म में भी पाया जाता है, इसमें भी आपका रिंग ऑफ गैंग्लिया रहता है ब्रेन की जगह। द ब्रेन कंसिस्ट क्या है, रिंग ऑफ गैंग्लिया कंसिस्ट करता है। क्या हाँ होता है, तो फ्राइनेक्स के अराउंड होता है, इसमें भी सिमिलरली डबल वेंट्रल नर्व होता है ना, डबल वेंट्रल नर्व, वेंट्रली साइड क्या है, डबल नर्व होता है, एंड देन नंबर ऑफ गैंग्लियाज के साथ होता है। ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं बट कैरी आउट क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी इसमें भी आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं इसमें सेल्फ फर्टिलाइज कर लें क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट नहीं, ये क्या करते हैं, ये जस्ट ये एनवायरनमेंट के साथ चलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं, नेचर के उलट नहीं जाते। देन बात करें, इसमें भी ककून का सेक्रेशन होता है, कहाँ, तो सिलेटेड क्लाइटेलियम जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे भी आपका क्या है, ककून सेक्रेट किया जाता है, वहाँ पे आपके एग्स रिसीव होते हैं, है ना, और स्पर्म्स भी रिसीव होते हैं, वहीं पे न्यूट्रिटिव आपके फ्लूइड भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वही न्यूट्रिटिव फ्लूइड में आपके एग और स्पर्म क्या हो जाता है, फर्टिलाइज कर जाते हैं, और वो क्या होता है, बाद में वो डिपॉजिट कर दिए जाते हैं मड में, ठीक है, कीचड़ में चला जाता है। अब वो बाद में उसमें से क्या, ककून में से एग बाहर आता है, एग से आपके एम्ब्रियोज जब वो डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद वो एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ नाम दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, इसमें पहला दे रखा है हीरोडो मेडिसिनलस की दे रखा है, ये भी मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिनलस ये जो लास्ट में जो आपका लगा पड़ा है ना, ये एक तरीके से मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। कुछ थेरेपी होती है जिसके थ्रू क्या होता है, कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में हेल्पफुल होता है ना। मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति है, उसके ब्लड क्या हो रहा है, कोगुलेट नहीं कर रहा है ना, कोटिंग नहीं हो, क्लोटिंग नहीं हो रही इसमें, तो देन वो क्या है, इसी से इनका उपचार किया जाता है, हीरोडो मेडिसिनलस से ही किया जाता है। कुछ मेडिसिनल लीचेस भी होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ग्लोसिफोनिया हो गया, हाइमा डिप्सा हो गया, और कुछ ब्लड क्या है, शकिंग टेरेस्टेरियल भी आपके होते हैं, जैसे कि आपका हो गया पेसिकोला हो गया, ठीक है। पेसिकोला किस में पाया जाता है, तो जो फिश के ऊपर होता है पैरासाइट, ठीक है, वो फिश के ऊपर जाके चिपक जाता है, एंड देन उससे क्या है, फिश से ब्लड को सक करता रहता है। ये देख सकते हैं आप, पोस्टीरियर सकर और ये एंटीरियर सकर है यहाँ पे, है ना। एक्सटर्नल एंड वेंट्रल सरफेस ऑफ द मेडिसिनल लीच हीरोडो मेडिसिनलस, ठीक है, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है इस लीच का, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह थेरेपी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोसिफोनिया, किस तरीके से इसने अपना इस तरीके से एक शक्कर उठा रखा है और एक शक्कर नीचे अटैच है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है ग्लोसिफोना, बहुत ही अजीब टाइप के दिखते हैं स्पीसीज। देन इसके बाद क्या है, हाइमा डिप्सा है, कुछ इस तरीके से लीव्स पे इस तरीके से चलता हुआ मिल जाएगा। देन उसके बाद पेसिकोला है, जो मैंने बता दिया आपका, पेसिकोला आपका जस्ट फिशेस पे पैरासाइट्स होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे क्यों की, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इजी हैं, आप उन्हें चाहो तो कर सकते हो। मैं बता दूं आपको, देखिए क्या है यहाँ पे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नेम द क्लास विच द एनिलिड बिलोंग, कौन से एनिलिड बिलोंग करते हैं। देखिए क्या है, इसमें पैरापोडिया जिसमें अपसेंट होता है, एंड क्लाइटेलियम प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के समय में ही उसके अंदर क्या है, क्लाइटेलियम प्रेजेंट हो, 2 सकर प्रेजेंट होता है, एंड सीटा अपसेंट होता है। तो सिंपल आप बता दोगे कौन सा क्लास है, कौन सा है, हीरोडीनिया, बहुत आसान सा था। देन उसके बाद हम देखें यहाँ पे एक और यहाँ पे दे रखा है, पैरापोडिया जिसमें प्रेजेंट हो, क्लाइटेलियम अपसेंट हो, सकर्स अपसेंट हो, और क्या है, बंडल्स प्रेजेंट हो। तो वो आपके कौन से होंगे, सिंपली आपके जो नेरिस वगैरह जो होते हैं, जो पॉलीकेटा में आते हैं, तो वो आपके पॉलीकेटा जो हो गए आपके, वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पैरापोडिया, क्लाइटेलियम, शक्कर, सीटा, ये क्या होते हैं, पैरापोडियम प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलियम अपसेंट होता है, शक्कर अपसेंट होता है, एंड सीटा बंडल्स के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो पॉलीकेटा में होता है। देन एक और आपका ये लास्ट वाला आपका रह गया है, इसमें क्या होता है कि पैरापोडिया क्या होता है, अपसेंट होता है, डिस्टिंक्ट मोर एंड मोर क्या है, कॉन्सिस्पिकुअस ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ये क्या है, क्लाइटेलियम आपके ब्रीडिंग सीजन में इसमें होता है। देन सक्कर्स इसमें अपसेंट होते हैं, एंड फ्यू सीटा पर सेगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये आपका कौन सा हो गया, सिंपली आपका ओलिगोकीटा हो गया ना, जो कि अर्थवॉर्म होते हैं आपके। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस थे यहाँ पे। देन इसमें एक्सरसाइज के भी टर्मिनल क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे समरी हो गया आपका, समरी चाहे तो पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। ये देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट से आप क्या समझते हैं, एंड इनके एडवांटेजेस लिखने हैं। ट्रू सिलोमेट से आप क्या समझते हैं बताइए। ट्रू सिलोम्स जो कि क्या हो, मेसोडर्मल द्वारा, यहाँ लिखता हूँ, मेसोडर्मल लेयर द्वारा क्या हो, लाइंड हो, ठीक है, लाइंड हो, ठीक है।
तो वो आपके क्या होते हैं, ट्रू सिलोम होते हैं, जो कि आप यहाँ पे बुक में आपका जो पहला वाला पेज है उससे आप क्या है एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। बाकी बहुत ही आसान है, ये सारे आपने 11th-12th में टॉपिक पढ़े हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये भी आपको बताने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। देन उसके बाद ये एक्सप्लेन करना है फिनोमेना ऑफ मेटामरिज्म। ये मेटामरिज्म जो फिनोमेना है जिससे क्या जो आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, आपको क्या कहते हैं पॉलीकेटा में हो गया, या फिर आपका हीरोडिनिया में हो गया, या फिर आपका ओलिगोकेटा में हो गया, उसमें जो आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, ये जो मेटामेयर्स क्या हो रहे हैं, अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं। और ये जो प्रत्येक मेटामेयर है ये खुद ही इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शंस को कर पाने में, ठीक है। तो ये फिनोमेना को आप एक्सप्लेन करेंगे, बहुत आसान है, बुक में ढूंढिए, आप खुद से करिए। डिस्कस करेंगे कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा, ये तो आपका मेन है। आपको क्या है जितने भी फाइलम, ये एनिलिडा फाइलम उसके क्या है जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं उसको डिस्कस करना है। ये भी मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये सिलोमेट होते हैं। पहला तो आपका यही हो गया, ठीक है। तो ये वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। देन क्या है, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो यूनिट है मेरी तरफ से खत्म हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होने वाला है ऑर्थोपोडा, ठीक है। और वो बहुत बड़ा आपका यूनिट होगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो आप खुद से भी पढ़ेंगे ऑर्थोपोडा को, जब ये वाला आप पढ़ लेंगे खुद से, आप एक बार बुक से पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या है, मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दिए, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। एंड क्या है, जो भी आपको क्वेरी वगैरह आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।